असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज रामायण में हम स्वाध्याय करेंगे इस प्रसंग का, जिस प्रसंग में रावण माता सीता के हरण के लिए छल रचते हैं और मारीच को इस बात के लिए तैयार कर लेते हैं कि वे एक सुवर्णमय मृग का रूप धारण करके सीता के सम्मुख आए, जिससे कि रावण अपने छल को पूर्ण करके माता सीता का हरण कर सके। तो यहाँ से यह कथा आज की प्रारंभ होती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मारीच पहले मिल चुके हैं एक बार भगवान श्री राम से। उस समय जब मारीच दूसरे राक्षसों के साथ हवन में विघ्न डालता था, तब भगवान श्री राम ने उनको एक बाण मारा था और वो बहुत दूर जाकर के गिरा था। तो मारीच भगवान श्री राम के पराक्रम से विदित था और उसके भीतर भय था कि यदि इस बार मैं श्री राम के सम्मुख आया तो इस बार तो मेरा मरण तय ही है, निश्चय ही है। इसीलिए उन्होंने मना किया रावण को, किंतु रावण ने उन्हें भय दिखाया, जिस कारण से मारीच तैयार हो जाता है कि ठीक है, वह इस छल में रावण का साथ देगा। परंतु एक दो बातें जो मारीच के मन में है वे इन श्लोकों के माध्यम से मारीच कहता है। यह अरण्य कांड का 24वां सर्ग है, 42वां सर्ग है। यहाँ का प्रसंग है आश्रम पर जाना और सीता का उसे देखना, यानी मारीच का और रावण का आश्रम पर जाना और माता सीता का उसे मृगमय रूप में देखना। यहाँ पहला श्लोक है एवं मुक्त्वा तु परुषम मारुचो रावणम ततः गच्छावैत्यब्रवीत् दीनो भयाद रात्रिंचर प्रभो। मारीच रावण के इस प्रकार कठोर बातें कहकर, क्योंकि रावण ने बहुत मारीच को भय दिखाया, उसके बाद उस निशाचर राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा चलो चले। ठीक है, तो अंततः मारीच तैयार हो जाता है जाने के लिए। दृष्टश्चाहं पुनस्तेन शरचापासिधारिणा मदवधोद्यत शस्त्रेण निहतम जीवितम च मे। मारीच कह रहा है कि यदि इस बार उसने मुझे देख लिया, किसने? शरचापधारी ने। यदि इस बार उस श्री राम ने मुझे देख लिया, मेरे वध के लिए जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है, तब कोई मेरे पास रास्ता न होगा बचने का, मेरे जीवन का अंत निश्चित ही है। तो इस प्रकार का भय मारीच के भीतर है। नहीं रामम पराक्रम्य जीवन प्रति निवर्तते वर्तते प्रतिरूपो सौ यमदंड हस्तस्यते। क्योंकि राम के पास जाकर मैं पुनः जीवित लौट आऊं, इसकी मुझे आशा नहीं है। वह तो साक्षात मेरे लिए यमदंड की भांति प्रतीत होते हैं। किन्नु कर्तुम मया शक्यम एवं त्वयि दुरात्मनि एष गच्छाम्यहं तात स्वस्ति तेस्तु निशाचर। हे निशाचर, मैं और क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। एक और रावण का भय है, दूसरी ओर भी मृत्यु है, इस ओर भी मृत्यु है। यदि रावण की बात नहीं मानी तो भी मृत्यु, और यदि श्री राम के सम्मुख गया तो भी मृत्यु। मृत्यु तो तय ही है। किंतु यह कहकर कि परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टता पर उतर आए हो, तब मैं क्या कर सकता हूँ? लो, यह मैं चलता हूँ, तात निशाचर, तुम्हारा कल्याण हो। तो यह बात कह करके मारीच और रावण दोनों भगवान श्री राम के आश्रम की ओर बढ़ चुके हैं, वहां जा रहे हैं। मारीच के उस वचन से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, यह तुमने वीरता की बात ही कही है, क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के वशवर्ती हो गए हो। इस समय तुम वास्तव में मारीच हो। पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था,
क्योंकि अब रावण की बातें पूरी हो रही हैं, रावण प्रसन्न है तो उसकी बड़ाई कर रहा है। यह रत्नों से विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है, इसमें पिशाचों के से मुख वाले गधे जुते हुए हैं, इस प्रकार मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ। तो वे एक रथ के ऊपर बैठ करके जाते हैं जिस रथ में गधे जुड़े हुए हैं। रावण के पास ऐसा रथ था। ततस्तथा इत्युवाच एनम रावणम ताटकासुतः ततो रावण मारीचौ विमानम इव तम रथम आरुह्य आययतुः शीघ्रम तस्मादाश्रम मंडलम। तब ताटका कुमार मारीच ने, ताटका का पुत्र था मारीच, रावण से कहा तथा अस्तु, ऐसा ही हो। तदंतर रावण और मारीच दोनों भगवान श्री राम के आश्रम में जाते हैं। और उस समय भगवान श्री राम का आश्रम कैसा है यह भी बताएंगे। मार्ग में पहले की ही भांति अनेकानेक पत्नों, वनों, पर्वतों, समस्त नदियों, राष्ट्रों तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडकारण्य में प्रवेश किया और वहां मारीच सहित राक्षस राज रावण ने श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखा। तो अब दोनों भगवान श्री राम के आश्रम में पहुंच चुके हैं, दंडकारण्य में आ चुके हैं। अब देखिए, अवतीर्य रथात् तस्मात् ततः कांचन भूषणात् हस्ते गृहीत्वा मारीचम रावणो वाक्यम अब्रवीत। तब उस सुवर्ण भूषित रथ से उतरकर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ ले उससे कहा, एतद रामाश्रम पदम दृश्यते कदलीवृतम, कि यह जो राम का आश्रम है यह केलों से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। क्रियताम तत्सख्ये शीघ्रम यदर्थम वयम आगता। हे सखे मारीच, अब शीघ्रता से वह कार्य कर लो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। छल के लिए आए हैं, जल्दी से अपना रूप धारण करो मृग का, स्वर्ण में मृग का, और अपनी लीलाएं दिखाओ जिससे कि सीता मोहित हो, राम मृग को मारने के लिए भागे, राम और लक्ष्मण दोनों जाएं और सीता अकेली हो, तब मैं सीता का हरण करने में समर्थ हो पाऊं। फिर वहां रावण की बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम में द्वार पर विचरने लगे। कभी, क्योंकि इतना अद्भुत रूप उन्होंने धारण किया हुआ था उस समय। देखिए अब मानव की स्थिति, कि जब एक श्लोक में कहा गया उत्तर रामचरितमानस के कि न कभी किसी ने सोने का मृग देखा, न कभी सुना, परंतु विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब राग, द्वेष, मोह, माया ये मनुष्य के लिए इस प्रकार से शत्रु के रूप में आते हैं कि हमें शत्रु समझते अपने भीतर, हम समझते हैं कि शत्रु कौन है हमारे, जो साथ पड़ रहे। कभी जब लड़ाई झगड़ा होता तब एक दूसरे को बनाते हो शत्रु, ठीक। फिर जो काम करते हैं वे एक दूसरे को शत्रु बनाते हैं, मतलब हम दूसरों को अपना शत्रु समझते हैं। परंतु हमारे सबसे बड़े शत्रु हमारा स्वयं का ज्ञान ही होता है। जब हमारा मस्तिष्क, हमारा मन ठीक से कार्य न करे, एक विद्यार्थी जिसे पढ़ना चाहिए वह ठीक से न पढ़े, तो उसका मस्तिष्क, उसका मन उसका ही शत्रु बन जाता है, क्योंकि करना कुछ था पर मन कुछ और करा रहा है। तो स्वयं का मनुष्य सबसे बड़ा शत्रु बनता है जब वह अज्ञान में होता है। और इतना ही नहीं, जब हमारे पास आलंबन आते हैं ऐसे काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तब उन परिस्थितियों में हमारा मन विचलित होता है। यहाँ भी मारीच के रूप को देखकर शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये पांचों विषय मानव के लिए बहुत बड़े बताए गए कि इन पांचों विषयों से बाहर किसी प्रकार से निकल सके। तो यहाँ पर भी उस मृग के, सुवर्ण में मृग के रूप को देख करके माता सीता मोहित होती हैं। और मोहित होने के पश्चात माता सीता उस मृग को देख करके अब उसे पाना चाहती हैं। अब चाहती है कि यह मृग आश्रम में हो और यह हमारे आश्रम की सुंदरता बढ़ाए, शोभा बढ़ाए। परंतु उस कपट मृग को देखकर, क्योंकि वो मृग ऐसी ऐसी उधर लीलाएं कर रहा था जो कि असंभव सी प्रतीत हो रही थी, तो उसे देख करके लक्ष्मण के मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो लक्ष्मण अपने संदेह को प्रकट करते हुए कहते हैं, वह मृग सोने और चांदी के समान कांति वाले पार्श्व भागों से सुशोभित था। शुद्ध सुवर्ण के समान कांति व निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी।
वे बार बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती। वे बोली, आर्य पुत्र अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। तौ आहुतौ नर व्याघ्रौ वै देह्या राम लक्ष्मणौ वीक्षमाणौ तु तम देशम तदा ददृशतुर्मृगम। तब श्री राम जी वहां आए और लक्ष्मण जी भी उनके साथ थे। तब दोनों ने वहां देखा और उन्हें वह मृग दिखाई दिया। शंकमानस्तु तम दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत। अब ऐसी परिस्थितियों में मन में संशय भी आता है, भय भी आता है। जब हमें प्रतीत होता है कि कुछ असंभव सी घटना हो रही है इस समय, तो संशय लक्ष्मण जी के मन में आया और कहते हैं, मैं तो समझता हूं कि इस मृग के रूप में वह मारीच नाम का राक्षस ही आया है। लक्ष्मण ने तो सीधा सीधा ही समझ लिया कि मारीच नाम का राक्षस ही आया हुआ है। और कहते हैं, चरंतो मृगयाम हृष्टाः पापेनोपाधिना वने अनेन निहता राम राजानः काम रूपिणा। श्री राम स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोत्फुल्ल नरेशों का वध किया है। अस्य माया विदो माया मृग रूपम इदम कृतम भानुमत पुरुष व्याघ्र गंधर्व पुर सन्निभम। हे पुरुष सिंह, यह अनेक प्रकार की मायाओं को जानता है, यह विविध प्रकार के रूप धारण कर सकता है और वह इस प्रकार प्रकाशमान मृग रूप में परिणत हो गया है। यह गंधर्व नगर के समान देखने भर के लिए इसमें वास्तविकता नहीं है। जैसे कभी कभी रेगिस्तान में कोई हो तो दूर से दिखाई देता है कि जल है, कोई अकेला रेगिस्तान में फंस जाए तो प्रतीत होता है कि जल है, परंतु जैसे जैसे पास जाता जाता है तो उसे वह तालाब या नदी या जल जो दिखाई दे रहा था वह उससे कोसों दूर चला जाता है। क्षितिज को हम देखते हैं, हमें दूर से लगता है कि आसमान और धरती मिल रहे हैं, परंतु कितना ही हम दूर चले जाएं कभी धरती और आसमान मिलते नहीं। तो उसी प्रकार कह रहे थे कि यह तो केवल छल मात्र है। मृगो एवं विधो रत्न विचित्रो नास्ति राघव। हे राघव, हे रघुनंदन, पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं हो सकता। जगत्याम जगतीनाथ मायैषा ही न संशयः। कि हे जगतनाथ, कभी भी इस संसार में ऐसा मृग दिखाई नहीं दिया, यह माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एवं ब्रुवाणम काकुत्स्थम प्रतिवार्य शुचिस्मिता उवाच सीता संहृष्टा छद्मना हृतचेतना। मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपर्युक्त बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा। अब इन परिस्थिति में हालांकि माता सीता विदुषी थी, परंतु जब व्यक्ति एक विषय में भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध एक विषय में भी यदि फंस जाए तो उसकी मृत्यु तय है। मानव के पास तो पांचों ही हैं, तो यहाँ तो माता सीता इतनी विदुषी थी, फिर भी जैसे महाभारत में हम देखते हैं कि अर्जुन बहुत पराक्रमी है, परंतु जब अपने ही परिजनों को, अपने ही स्वजनों को वह सामने देखता है तो उसका हृदय वह कह उठता है, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मेरे गात्र कांप रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख ही सूख जा रहा है कि मैं अब खड़ा ही नहीं हो पा रहा, मैं धनुष कहाँ से उठाऊं, कहाँ से बाण चलाऊं। तो अर्जुन की भी ऐसी स्थिति होती है। यहाँ पर माता सीता क्षण भर के लिए, पल भर के लिए अविद्याग्रस्त हो रही हैं और वे अपने सामने रचे जा रहे छल को देख नहीं पा रही और लक्ष्मण की बातों को रोकते हुए कहती, आर्य पुत्र, यह मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। महाबाहो, इसे ले आइए, यह हम लोगों के मन बहलाव के लिए रहेगा। क्योंकि बस सीता माता को तो इस समय मृग ही चाहिए, क्योंकि वे मृग पर पूरी तरह से मोहित हैं और मन में उनके उस मृग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। राजन महाबाहो, यद्यपि हमारे इस आश्रम में बहुत से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते हैं तथा श्रीमर काली पूंछ वाली चवरी गाय, चमर सफेद पूंछ वाली चमरी गाय, रीछ चितकबरे मृगों के झुंड, वानर, सुंदर रूप वाले महाबली भी विचरण करते हैं, तथापि आज के पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी सौम्य दीप्तिमान मृग नहीं देखा जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है। तो एक मृग ने माता सीता को मोहित कर लिया। नाना वर्ण विचित्रांगो रत्न भूतो ममाग्रतः द्योतयन वनम
अव्यग्रम शोभते शशि सन्निभः। नाना प्रकार के रंगों से युक्त यह मृग बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। और इस प्रकार इस मृग की प्रशंसा करते हुए बार बार माता सीता निवेदन करती हैं और कहती जाती हैं कि बस इस मृग को किसी भी प्रकार से हमारे लिए ले आइए। श्री राम के द्वारा उसके बाद श्री राम जी तैयार हो जाते हैं। तथा तु तम समादिश्य भ्रातरम रघुनंदनः बबंधा सिम महातेजा जाम्बू नद मयत्सरुम। इसके बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि ठीक है, हे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, देखो तुम माता सीता की रक्षा करो, तुम यही ध्यान रखो और मैं इस मृग को पकड़ने के लिए जाता हूँ। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने की मूठ वाली तलवार कमर में बांध ली। ततस्त्री विनतम चापम आदाय आत्मविभूषणम आबद्य च कपालौ द्वौ जगामोदग्र विक्रमः। तत्पश्चात महापराक्रमी रघुनाथ जी 3 स्थानों से झुके हुए अपने आभूषण रूप धनुष को हाथ में ले पीठ पर 2 तरकस बांधकर वहां से चल दिए। उसके बाद भगवान श्री राम मृग के पीछे जाते हैं। उसके बाद एक और घटना होती है। क्या होता है, भगवान श्री राम बार बार प्रयास करते हैं उस मृग को पकड़ने का, भागते हैं उसके पीछे बहुत तेज, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं क्षत्रिय थे, योद्धा थे, तो उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु किसी भी प्रकार से मृग पकड़ में नहीं आता। जो ही भगवान श्री राम उसके पास जाते हैं फिर भाग जाता है, फिर पास जाते फिर भाग जाता है, और ऐसा करते करते मृग बहुत दूर ले जाता है श्री राम को। तब श्री राम जी भाग जाते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सामान्य मृग और पकड़ में नहीं, अवश्य कोई ना कोई छल है, अवश्य यह मृग के रूप में कोई ना कोई राक्षस है। तो क्रुद्ध होकर के अपने तरकस से बाण निकालते हैं। तदनंतर वह पुनः पुनः दूरवर्ती वृक्ष समूह से होकर निकला। उसे देखकर महातेजस्वी श्री राम ने मार डालने का निश्चय कर लिया, क्योंकि बार बार देखा तो नहीं पकड़ में आया, और इस मृग रूपधारी निशाचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया। थोड़ी देर में वह दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं, यह देखकर वह फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। तदनंतर वह पुनः भगवान श्री राम ने निश्चय कर लिया कि अब तो इसका वध करना ही होगा। तब भगवान श्री राम ने सुदृढ़ धनुष पर एक बाण रखा और उस धनुष को जोर से खींचकर उस मृग की ओर लक्ष्य साधा और बाण छोड़ दिया। जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था ऐसा तेजस्वी बाण छोड़ा। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण से मृग रूपधारी मारीच के शरीर को चीरकर उसके हृदय को भी विदीर्ण कर दिया। उसकी चोट से अत्यंत आतुर हुए हो वह राक्षस ताड़ के बराबर उछल कर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे ताड़ का वृक्ष काट दे बीचों बीच और वो तुरंत गिर जाए। मारीच गिरा, बस उसका जीवन समाप्त हो चला था। वह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा। मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा किस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दे और सूने आश्रम से रावण उसे हर ले। तब मारीच ने रावण के बताए हुए उस उपाय को काम में लाने का अवसर आ गया है, यह समझकर उसने श्री रामचंद्र जी के ही समान स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। तेन मर्मणि निर्विद्धम शरेण अनुपमेन ही मृग रूपम तु तत्यक्त्वा राक्षसम रूपमास्थित। श्री राम के अनुपम बाण से चोट से उसने अपना मृग रूप छोड़ दिया और वह पुनः राक्षस के रूप में आ गया। उसके बाद प्राण त्याग करते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। भयंकर दिखाई देने वाला उस राक्षस को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते और छटपटाते देख श्री राम को लक्ष्मण की कही हुई बात याद आ गई। वे मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। वे सोचने लगे, हो जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसके अनुसार यह वास्तव में मारीच की ही माया थी। लक्ष्मण की बात ठीक निकली, आज मेरे द्वारा यह मारीच ही मारा गया। परंतु यह उच्च स्वर से हा सीते हा लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। तो भगवान श्री राम भी चिंतित हो गए कि अब अवश्य लक्ष्मण जी आएंगे और माता सीता के ऊपर कोई ना कोई संकट आने वाला है। उस समय तक भी वे जान नहीं रहे थे कि रावण ही वन में आया हुआ है इधर, क्योंकि भगवान श्री राम इतने दूर आ चुके थे। अब सोचे कितने दूर होंगे।
अभी उन्होंने स्वर किया मरते समय, और अब श्री राम जी आश्रम तक वापस नहीं पहुंच सकते। अब इधर लक्ष्मण जी हैं। अब जैसे ही माता सीता ने स्वर सुना, अब इधर दूसरी परिस्थितियां घटित होंगी। और हम सब ने जब रामायण देखी टीवी सीरियल्स में, तो हम सब ने देखा कि जब लक्ष्मण जी आश्रम को छोड़ते हैं इस समय, तो क्या खींचते हैं? लक्ष्मण रेखा। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं यह भी होता था, जब हमें रामायण का स्वाध्याय करते थे, हमने बहुत सारे रामायण के प्रसंगों का स्वाध्याय, वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय, महाभारत का स्वाध्याय अपने आप इसलिए किया कि हम यह भी जानना चाहते थे कि जो जो बातें, कुछ बातें सुनी हुई हैं कि लक्ष्मण रेखा खींची गई थी कि नहीं गई थी, तो हमने इसको पढ़ा तो हमें पता चला कि लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, क्योंकि रेखा खींच करके वहां अग्नि जल जाए और रावण प्रवेश न कर सके, ऐसा कुछ है या नहीं है। तो जिन बातों में हमें संदेह होता था, उन बातों के लिए हम रामायण का स्वाध्याय करते थे, जिससे हमें रामायण की सत्यता का धीरे धीरे परिचय होता रहा। नहीं तो अंधविश्वास के कारण कहीं ना कहीं रामायण जैसे अद्भुत ग्रंथ, जिसमें कितनी शिक्षाएं हैं, जिसमें रोचक कथाएं हैं, जो बच्चे बूढ़े युवा सबके लिए प्रेरणादायक होती हैं, जब इनके एक एक प्रसंग को, जब सुंदर कांड को पढ़ते हैं तो कितना करुणा से भरा हुआ कांड है। जब युद्ध कांड को देखते, पराक्रम देखते, तब कितना व्यक्ति के भीतर उत्साह भर जाता। जब महाभारत में देखते हैं कि एक अभिमन्यु अकेला, एक छोटा सा बालक, जब सब महारथियों से घिर जाता है चक्रव्यूह में, तो किस प्रकार वह युद्ध करता है और उसके भीतर क्या साहस होता है, क्या पराक्रम होता है। तो ऐसे ऐसे प्रसंगों को पढ़ करके जहाँ हमारे भीतर उत्साह, उमंग और अपने पूर्वजों के प्रति, अपने इतिहास के प्रति गौरव की भावना आती है, वहीं कहीं ना कहीं जब इनकी हम ऐसी बातें सुनते हैं जो कहीं ना कहीं अंधविश्वास से ओतप्रोत लगती हैं, तो उस कारण से इन शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा या अंधविश्वास की भावना भी आ जाती है। तो उस भावना को दूर करने के लिए अच्छे विद्वानों से, और संभवतः हो सके तो स्वयं अपने विवेक से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, महाभारत का स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे कि हम अपने ही इतिहास से भली भांति परिचित हो सके, हमें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। और जो यहाँ की अच्छी बातें हैं, यह बात सत्य है कि शास्त्रों में मिलावट है, परंतु उसमें वह कितनी मिलावट है, कितना ठीक है, कितना गलत, हम अपनी बुद्धि से भी कुछ विवेचन कर सकते हैं, और कुछ के लिए दूसरों पर अवश्य निर्भर रहना पड़ेगा। परंतु हमें यह अवश्य सत्य हमें पता चल जाएगा कि हमारे शास्त्रों में कोई अंधविश्वास की बातें नहीं, अवैज्ञानिक बातें नहीं है। जो है आज विज्ञान अपनी चरम सीमा पर है, परंतु उस समय भी, लाखों वर्ष पहले भी ऐसा नहीं हो सकता कि मानव का मस्तिष्क है, क्योंकि मानव के पास यदि मस्तिष्क है तो वह अपने मस्तिष्क का अवश्य प्रयोग करेगा, और जब समस्याएं आएंगी तो समस्याओं के बीच से वह समाधान भी निकालने का प्रयास करेगा। आज से 100 या 200 वर्ष पहले कोई ऐसी कल्पना करता कि सबके पास एक छोटा सा यंत्र होगा और उस यंत्र में वह दुनिया की सारी जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाएगा, या यहाँ बैठा कोई व्यक्ति करोड़ों मील दूर बैठे, हजारों मील दूर बैठे किसी व्यक्ति से, जो कि न जाने 7 समुंदर पार बैठा है, उस व्यक्ति से भी वह केवल कुछ क्षणों में ही, 1 सेकंड में ही, 1 से 2 सेकंड में ही वह चाहेगा तो बात कर पाएगा, और बात ही नहीं, वह देख करके भी बात कर पाएगा। तो शायद हमें उस युग में शायद हो सकता था लगे लोगों को कि ऐसा कैसे संभव है। तो हो सकता है कि प्राचीन काल में भी, क्योंकि मानव का मस्तिष्क, और उस समय तो उन्नत मस्तिष्क था, यह तो सब मानते हैं। ऋग्वेद दुनिया की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, और उसमें कई बातें, उधर के दार्शनिक सूक्त, ऋग्वेद में लगभग 12 दार्शनिक सूक्त हैं। उन सूक्तों का जब स्वाध्याय करते हैं तो पता चलता है कि मानव का मस्तिष्क कितना उन्नत था। जब अष्टाध्यायी जैसी एक व्याकरण की रचना को देखते, पूरा व्याकरण शास्त्र जो कि समुद्र की भांति है, उसको केवल मात्र छोटी सी पुस्तक में 4000 सूत्रों में कोई रच दे। योग जो कि कितना अपार है, उस योग शास्त्र को कोई थोड़े से सूत्रों में, पातंजल योग दर्शन में जिस प्रकार पतंजलि मुनि ने रखा, उसको जब देखते हैं तो उनके मस्तिष्क के विषय में हमें यही लगता है कि आज के मानव से तो कहीं अनंत गुना, कई गुना अधिक उनका मस्तिष्क था। तो उनकी विचार शैली हमसे अधिक थी, इसलिए उस समय अपने आविष्कार थे। आज मनुष्य
वर्तमान युग के अनुसार आविष्कार कर रहा है। तो इसलिए इन शास्त्रों में किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं है। बस हम लोग इनसे थोड़ा सा विमुख हुए थे, अब पुनः इनकी ओर लौटे, इनका स्वाध्याय करें, अपने बच्चों को इनका स्वाध्याय कराए, जिससे कि उनके संस्कार अच्छे बने और वे बाहर के संसार की बुरी आदतों से बच सके। इसी शुभ संदेश के साथ आज हम विराम लेते हैं और अगले अंक में हम जानेंगे कि क्या लक्ष्मण रेखा खींची गई थी या नहीं खींची गई थी, और किस प्रकार लक्ष्मण जी माता सीता का परित्याग करके वहां उन्हें अकेला छोड़कर श्री राम जी के पास जाते हैं और फिर रावण माता सीता का हरण कर लेता है। इसी के साथ आज विराम लेते हैं। ओम नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः।